अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं और खुश है, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई अभी मैं गई थी बाज़ार, सिंधी होटल गई थी। सिंधी होटल गई तो सिंधिया के कपड़ों के मुझे पैचेज़ लगवाने थे कपड़ों में, तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि भई यहाँ पे टाइम नहीं है और अगर देंगे भी तो बुध को देंगे वापस। मैंने कहा बुध को देंगे तो फिर मैं सिलूँगी कब कब, और कपड़े भी तो आएँगे तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने वहाँ से गई और फिर वहाँ से फिर मैं करीमाबाद गई, वहाँ से जाके मैंने ये पेचेस लगवाए और जो लगते हैं 300 साढ़े 300 या 400 रुपये में लग जाते हैं, वो उन लोगों ने लगाया 700 साढ़े 700 रुपये में। इतना काफ़ी बोला कम करवाए पैसे, लेकिन बिल्कुल भी कम करने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल मैंने कहा इतनी दूर आ तो गई हूँ, इतना किराया वराया लगा के आई हूँ, मैंने कहा लगवा लूँ, खामखा मैं जाऊँ दोबारा से वापस या उसको वापस दूँ, तो फिर मैंने कहा और टाइम लगेगा और पैसे तो ज़ाहिर वो मांगे ही लेंगे क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम है। तो इसलिए मुँह तो लगा ही नहीं रहे ना बिल्कुल, कि जाओ अभी है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, बस ये कर रहा है। बहरहाल फिर मैंने कहा मैं बैठ के फिर लगवा के जाऊँगी, साथ-साथ लेके जाऊँगा। वो बोला था परसों ले जाना, मैंने कहा नहीं परसों नहीं लेके जाऊँगी, मैं अभी लेके जाऊँगी, अब इतनी दूर से दोबारा आऊँगी क्या मैं? तो काफ़ी बहसबाजी हुई, फिर उसने कहा अच्छा बैठ जाएँ, फिर बैठी रही। तकरीबन 2.5 घंटे में उसने लगा के दिया है कि कभी कोई आ रहा है, कभी मुझसे कुछ लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए, तो इस तरह से 2.5 घंटे 3 घंटे में मैं वापस आई हूँ अभी। आके मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब सुबह से भी मैंने बनाया नहीं था और मैंने कहा जल्दी-जल्दी वो कर लेते हैं, बना लेते हैं आज। अफ्तारी वगैरह तो कुछ बनाएँगे नहीं। बस मैंने आज पाए चढ़ा दिए हैं और सुमैया की कर दी है हमने दावत कि सुमैया आ जाओ पाए खाने के लिए। जब कहते हैं ना कि जब रिस्क में तंगी हो तो वह अपनी बेटियों को और बहनों को बुला लिया करें। तो मैंने अपनी बेटी को बुला लिया, मैंने कहा जो सुमैया आज पाए बनाएंगे, कल पाए खाएंगे और रोटी लेते हुए आना, फिर आके मैं पैसे दे दूँगी। फिर वो होटल से रोटी भी लेते हुए आएंगे वो लोग, फिर हम लोग रोज़ा अफ्तार उसी से करेंगे। सिंधी होटल पे तो बहुत ज़्यादा रश था कि कहीं से कुछ ले भी नहीं सकते थे, गाड़ियाँ यूँ खड़ी हुई और यूँ से हिल भी नहीं रही, इतना परेशान हो गई, इतनी देर में खड़ी होके फिर मैं आई थी। फिर मेरे वाला मैंने वहाँ से हरा धनिया लिया, हरा धनिया लेके और फिर मैं घर पे वापस आई। अब मैं आई हूँ तो ज़ोहा की घड़ी में भी मैंने सिंधी होटल से सेल डलवाया इसमें, तो सेल डलवा के फिर मैं आई हूँ। तो ये ज़ोहा ने ये बनाया है बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया है। और यहाँ से ये फट गया है थोड़ा सा, और ये लड़की खड़ी हुई है, ये दरख्त खड़ा हुआ करीब बना हुआ है और ये सारा समंदर बना हुआ है। अब मैं इसका मजाक उड़ाई, समंदर ये है, ये गाड़ी है, ये इधर अच्छा से आसमान है पूरा। अच्छा, वो मैं तो चांद समझ है। रही थी ये सारा समंदर है, ये नीचे ज़मीन है। नहीं नहीं। मैंने तो यही समझा। और ये कायदे आज़म के ज़माने की गाड़ी है। नहीं नहीं। हाँ, कायदे आज़म के मज़ार पे ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है ना उनकी। तो ये गाड़ी खड़ी हुई कायदे आज़म की। और ये मैंने गरम मसाला निकाला हुआ पीसने के लिए। ज़ोहा गरम मसाला पीसेगी अभी, ज़ोहा गरम मसाला पीस लेना और ये पाए में डलेगा। पाए बन रहे हैं, देखो कहाँ तक पहुँचे पाए। अब पाए में मैंने दही डालना भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। अब मुझे रास्ते में मुझे याद आया, मैंने कहा लो मैंने तो दही तो उसमें डाला नहीं, अब क्या होगा। मैंने कहा बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, एक दफ़ा भूल गई तो कोई मसला थोड़ी है। तो अभी पाए बन रहे हैं, इंशाल्लाह शाम में हम खाते हैं पाए मज़े मज़े से, और बहुत ही मज़ेदार होते हैं पाए। मुझे तो बहुत ही पसंद है और ज़्यादा सर्दियों में हम खा नहीं सकते, हम गर्मियों में खाते हैं खूब दिल भर के। गर्मी सर्दियों में होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे, तो वो हमारी पहुंच से दूर होते हैं, तो गर्मियों में हमारी पहुंच होती है और हम पहुंच जाते हैं पाए तक। चले भाई, हमने अफ्तारी कर ली है। यहाँ ये पाए रखे हुए, हड्डियाँ हड्डियाँ बची हुई हैं बस। अब मम्मा ने नमाज़ पढ़ी है, चूल्हा वाक़िया, और ज़ोहा भी नमाज़ पढ़ रही है, मैंने पढ़ ली। ये दही बड़े कल के रखे हुए, अब मैंने सोचा शरबत पी लेती हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है।